अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम इरशाद और अपना पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार ये ज़्यादती है। आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा देना है। बेल बटन से क्या होता है, आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, उसका नोटिफ़िकेशन आएगा और आप नोटिफ़िकेशन आपको बता देगा कि जी फ़हीम साहब की वीडियो आ गई और आप देख लें। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफ़िकेशन, बेल बटन बहुत ज़रूरी है। आज मेरे गेस्ट जो है ना मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं। इमारात ग्रुप के एक बड़े अफ़सर हैं। क्या अफ़सर हैं वो उनसे हम लोग पूछेंगे एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई वेलकम फ़ातिम अरबाज़। फ़ातिम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द थैंक शो। यू, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के शुक्र, सब खैर बड़े खैरियत। अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा बस देख ले, वो भी मैंने आपको ढूँढा है फिर है। है। ऐसे ही। तो ये आजकल सोशल मीडिया का बड़ा इसमें है कि हम बड़े आसानी से एक-दूसरे को जो है वो पकड़ सकते हैं ना? नहीं, दैट्स राइट। मैंने आपके आई सॉ कपल ऑफ योर वीडियोस अच्छा, और जिसमें सरमद साहब वगैरह का भी मैंने देखा ओके। और बाकी जो हमारे यू बैंक के साथी एक दो उनका भी आपने हाँ, किया, सो मैंने फिर आपको मैसेज किया था। यस, 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 सो यस। इट वाज गुड टू सी कि आप जो नाउ यू आर वेंचरिंग इनटू दिस साइड एज वेल और क्रिएटिविटी आपने अपनी उसको यू केप्ट इट ऑन, तो अच्छी बात है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नहीं, अच्छा मैं बड़ा उस दिन जिस दिन आपका मैसेज आया ना, मैंने आपको बताया भी था कि मैं सोच रहा था कि मैंने आपको भी कॉन्टैक्ट करना है हाँ, हाँ, आपके इंटरव्यू हाँ। के लिए। तो वो तो आप ही की तरफ से वो जिसको कहते हैं मैसेज आ गया और बड़ा अच्छा हो गया और हमने ही हफ्ते के अंदर-अंदर जो है ये ऐसे ही। सारा कुछ प्लान कर लिया। तो बड़ा अच्छा है जी, बड़ी छोटी-सी वो जिसको कहते हैं हमारी इंडस्ट्री है, उसमें मुलाकात हो जाती है, अच्छे टर्म्स पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं जी, वो ऐसे ही है कि सो द प्लेसेस दैट आई हैव वर्कड विद, तो अल्लाह का शुक्र है कि एवरी प्लेस हैव उधर बड़े अच्छी दोस्तियां भी हुई हैं, लोगों के साथ अच्छा टाइम भी गुजरा है। और हुँ, वही यही होता है जी, ये एंड ऑफ द डे के टाइम आपका अच्छा गुजरा हो तो फिर आप बाद में भी उसी तरह ही मिलते हैं ना एक उसी तरह दूसरे ही के साथ। मिलते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फातिम, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले या क्वेश्चंस आपसे पूछने से पहले एक चीज़ जो है ना, वो मेरे दिल में बड़ी थी जब से पहली दफ़ा आपसे देखा है। यार यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ये ड्रेसिंग और ये सारा कुछ आपकी जो है ना, तो ये जो ड्रेसिंग करते हो आप, ये आपके अंदर क्या आपके जीन्स में है अच्छी ड्रेसिंग, आपके फादर अच्छी ड्रेसिंग करते थे, आप किसी को देखते हो कि यार वो बंदा ऐसी ड्रेसिंग करता है, मैं भी ऐसी ड्रेसिंग करूँ। ये चीज़ कहाँ से आपने ये आपके अंदर बिल्ट इन हुई है, अच्छी ड्रेसिंग जो सो सूट करती है आपको? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो माय फादर इज एक्स आर्मी। हमेशा से वो अच्छी ड्रेसिंग करते रहे हैं, सो दैट्स काफ़ी सारे लोग के जो बैंकर अगर उनके वालिदैन हो तो उनकी ड्रेसिंग होती है, पर माय फादर वाज ऑलवेज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज ड्रेसिंग, टाई कॉम्बिनेशंस, ये वो। एंड देन उससे आई थिंक वो एक जर्म एक फीड इन हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता देन यू जस्ट आप जब बड़े होते जाते हैं फिर आप एक्सप्लोर करते हैं, देन यू कीप ऑन सीइंग डिफरेंट वे, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट फैशन क्या आ रहा होता है, बट आई ट्राई नॉट टू कि बहुत ज़्यादा मैं फैशन को फॉलो करूँ। आई सी जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ एंड एंड ऑफ डे जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं देन आप उसको कैरी भी उसी तरह करते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। नहीं वो यार, वालिद से आया मेरे में अंदर जर्म एंड देन उसी को फिर आगे किया कैरी गया। फॉरवर्ड किया। नहीं, बड़ा अच्छा कैरी करते हो यार और ये मेरा ख़्याल है बड़ा ज़रूरी होता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, आपकी ख़ासकर कॉर्पोरेट कल्चर में बड़ी चीज़ें काउंट करती हैं अपार्ट फ्रॉम योर हार्ड वर्क और ये वो सारा कुछ, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो इसको प्लीज़ रखिएगा अपने साथ, आपको बहुत सूट करता है ये सूट, चलें, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। अच्छा फ़ातिम, आपके फादर जैसे आपने बताया आर्मी ऑफ़िसर थे, राइट? आर्मी बैकग्राउंड है। तो आप वकील क्यों बन गए यार? क्या आर्मी में गए, ट्राई की, रह गए नहीं, या नहीं, की ही नहीं? नहीं, नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो व्हेन आई वाज़ एक्चुअली व्हेन 3 साल का था तो वी शिफ्टेड। मैं बेसिकली पेशावर से हूँ, आई एम अ पठान। हुँ, लोगों को लगता नहीं है, ए बिकॉज़ ऑफ माय कम्प्लेक्शन, बी बिकॉज़ ऑफ माय वोकैब्युलरी वगैरह भी मेरे उर्दू भी इतनी खराब नहीं है जिस तरह लोग यूजुअली एसोसिएट करते हैं विद पठान। हाँ, बट व्हेन आई वाज़ 3 तो हम यहाँ पे मूव हो गए। अच्छा। फिर मेरी सारी स्कूलिंग यहीं से हुई है। And so I still remember. So my mother passed away when I was very young. I was I think 17, and I still ओके। remember कि जब 16 साल का था or something. So once she went to this gathering with my father, तो उन्होंने उस वक्त बोला था ना कि कोई वकील एक दो आए थे and she really liked the way जो उनका एक demeanor था, the way they approached people और ये वो. So वहाँ से एक germ fit हुआ. Then when she passed away, so उस टाइम पे एक ऑप्शन थी मेरे पास वेदर टू गो फॉर एलएलबी और जो एक नॉर्मल ट्रैक होता है आपका एमबीए एंड देन यू मूव फॉरवर्ड बीबीए एमबीए वगैरह। सो आई ऑप्टेड फॉर लॉ।
आर्मी टू बी ऑनेस्ट कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया, ना मेरा उस तरफ शौक था। सो यू कैन से इट वाज एक्सीडेंटल। जब आप एक क्रॉस रोड पे आते हैं इन विच करियर यू वांट टू गो फॉर, तो उसमें फिर देन आई चूज दिस एंड देन फिर चल सो चल चल सो चल। चल सो चल। अच्छा, तो फिर बेसिकली आपने कहा जी आप पठान हो, तो कहाँ से बेसिकली कहाँ से बिलोंग So करते हो? I am basically from Peshawar, Tehkal. अच्छा। My family, पहले तो we were from the royal family में भी थे हम पेशावर के, and then नवाब जो इसको कहते हैं, but none of us use those titles with us, to be very honest. Then the family is also into politics and then अपना business वगैरह. We shifted here at when I was quite young, to be honest. तो मेरी दो बड़ी बहनें हैं, वो काफ़ी मुझसे बड़ी हैं. So we all shifted here and then यहाँ से schooling हुई. So I think it was also a blessing in disguise to move into Islamabad, क्योंकि फिर आप थोड़ा सा अपने एक different pathway की तरफ भी आप you can focus on it and then carry it forward as well. स्कूलिंग कहाँ से थी फातिह? So I think I'm the one of the few जिन्होंने city school join किया जब वो kindergarten में थे और छोड़ा तब जब वो A levels में थे. अच्छा। So I think मेरे बैच में हम कोई 3-4 लोग थे जो बिल्कुल स्टार्ट से हमने, so we kept that consistency. बाकी लोग आते हैं जाते हैं, obviously कुछ लोग के family circumstances होते हैं, some people move on, some people तो किसी और स्कूल चले जाते हैं. But so went in, met some really good friends. अभी हमारा कुछ I think 1.5-2 महीने पहले we had a reunion, और तो हम सिर्फ 4-5 लोग थे, लेकिन 16-17 साल बाद हम फिर सारे मिले. अच्छा। So it was a good way to connect and then you again go back to वही school days की जो हाँ, आप सारी हाँ, हाँ। हरकतें वगैरह करते थे. बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मेरा भी थोड़ा सा ना स्कूलिंग ऐसी है। मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, और साहिवाल में तब स्कूल बना था फौजी फाउंडेशन मॉडल स्कूल, ठीक है? ये आर्मी का स्कूल साहिवाल में उन्होंने लॉन्च किया था, इंग्लिश मीडियम था। तो मैं 1 क्लास में उस स्कूल में दाखिल हुआ, राइट? तो तब सिर्फ 3 क्लासेस थी, नर्सरी, प्रेप एंड 1, 2 क्लास नहीं थी। सो व्हेन आई वाज इन 1 क्लास, हमारी टीचर कहती थी यू आर द मोस्ट सीनियर गाइज ऑफ द स्कूल, ठीक है? फिर हम लोग 2 में हो गए, हम लोग 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन मैट्रिक तक। तो मैंने भी स्कूलिंग ऐसी ही गुजारी, और मेरे अंदर शायद वो एक है ना कि मैं सीनियर हूँ, वो बचपन से ही मेरे अंदर गूंदा गया है कि यार मैं 2 क्लास में था तो हमें टीचर्स कहते थे शर्म करो आप सीनियर हैं। 5 में थे, शर्म करो आप सीनियर हैं। तो ये हमारा, और मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, बहुत सारे बाहर चले गए, 1-2 इधर फौज में है पाकिस्तान में, तो मेरे वो स्कूल के ही दोस्त हैं, क्योंकि हमने बहुत लंबा अरसा 10 साल 11 साल हमने साथ गुजारा, फिर कॉलेज भी। तो खैर ये बड़ा अच्छा स्कूल से था। अच्छा, ये सब कुछ करके लॉ किया, तो फिर आपने क्या लॉ फर्म कोई ज्वाइन की थी? I did, जी. So initially जब मैं ग्रेजुएट हुआ, so one of my elder sisters in Australia, तो अच्छा। मेरा बल्कि to be honest UNSW में हो भी गया था. I got into that. It's quite a prestigious law school for my LLM. उस टाइम पे वही जो मैंने पहले आपको बताया, because of the family, वो my father was alone, so I decided to come back. So I went there as a, उस वक्त मैं विजिट पे गया था just to see the place के whether I can also adjust here or not. मेरा सेमेस्टर कुछ 6-8 महीने बाद था. सही। So loved the place, मतलब एडजस्ट भी हुआ, हो गया वहाँ में, कुछ दोस्त शोध भी बन गए मेरे. But then I decided to come back. So मैंने अपनी करियर में 1-2 दफ़ा इसी तरह किया है कि I have not opted to go out of Islamabad. A lot of people ask me कि आपने कभी कराची वगैरह क्यों नहीं किया? So this was a couple of, ये एक रीज़न था जिसकी वजह से I never opted for it. And अल्लाह का शुक्र है, touch wood, it has paid off in the longer run. सही। तो जब मैं वापस आया, so I joined a law firm, but that was an arbitration law firm. तो मेरा जो जॉब होती थी कि जो की हेयरिंग होती थी, and there used to be usually बाहर ही कहीं पे करते थे वो, कभी जॉर्डन में, कभी दुबई में, जहाँ पे सिंगापुर में भी होते थे. तो वो मैं जाता नहीं था, मैं सिर्फ वो जो वहाँ बातें करते हैं उसको मैं सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट करता था. अच्छा, अच्छा, अच्छा। So I did that job for almost 8 months, जिसमें वो बोल रहे हैं बस मैं टाइप करूँ, बोल रहे हैं. So there was nothing, कोई ऐसा लर्निंग नहीं थी उसके अंदर. सही। उसके बाद then I joined another law firm for around 3-4 months. फिर मेरे पास जैज़ की अपॉर्चुनिटी आ गई. वही बात है ना कि ग्रास इज ऑन द ग्रीनर वाला आपका हिसाब चल रहा वो होता है. ठीक है। आप जब लॉ फर्म में होते हो आप कहते हो वो साइड ज़्यादा है, और जब आप इस साइड में होते हो देन यू फील कि लॉ फर्म में मे बी इट टीचेस यू मोर, और कनेक्शंस वगैरह हो जो आपके बनते हैं. तो जैज़ की अपॉर्चुनिटी आई. अच्छा, जैज़ जब मैं गया तो पहला शॉकर ये था कि आप तो ये सोच रहे हैं आप जैज़ जा रहे हैं, एंड आपने अपने दोस्तों को भी थोड़ी सी शौकी मारी होती है कि आप जैज़ जा रहे हैं. लेकिन जैज़ जब मैं इनिशियली गया, सो फॉर द फर्स्ट 4 to 5 months or maybe 3 to 4 months. So coincidentally जहाँ हम बैठे हैं अभी इस वक्त बेवली सेंटर जो हमारा ऑफिस है,
इसी के नीचे हमारा एक और फ्लोर है, 4th फ्लोर, जो ग्राना का हमारा एक और ग्राना का, सब्सिडरी है, हाँ। उसका ऑफिस है। दिस यूज्ड टू बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैज़'s ऑफिस एट दैट पॉइंट। इतना मुझे याद है 4th फ्लोर था, बट आई एम नॉट श्योर वेदर दिस साइड और दैट साइड। लेकिन इसमें आग लगी थी। अच्छा, दिस इज, आई एम टॉकिंग समवेयर अराउंड 2010-11 की मैं बात कर अच्छा, रहा हूँ। बहुत अर्ली के वो, सो ग्रेट। उस टाइम पे यहाँ पे काफी सारा रिकॉर्ड जैज का एग्रीमेंट्स वगैरह का पड़ा होता था, एंड देन दे रियलाइज्ड कि यार हमारा सारा जो डाटा है इट्स ऑल स्प्रेड आउट है। तो कुछ मे बी फॉर एग्जाम्पल 100 एक एग्रीमेंट एक ऑफिस में है, तो 200 एग्रीमेंट कहीं और में है। सो पहले उन्होंने सारे इकट्ठे किए, सो वो टोटल बने कोई 9,500 एग्रीमेंट, और फिर उन्होंने I9 में एक वेयर हाउस बनाया, जो कि एक फायर प्रूफ वेयर हाउस था, और उसमें हम जाते थे एवरी डे फॉर 3 मंथ्स, जिसके अंदर ऑल द एग्रीमेंट्स वर ऑन द फ्लोर, मतलब कार्टन से बड़े बड़े कार्टन सारे फ्लोर पे, एंड देन वी हैड टू उसकी स्कैनिंग, अपलोडिंग, डिजिटली उसको कैटलॉगिंग, आर्काइव कर रहे थे आप। आर्काइव हम करे 3 महीने। और हमारे और आपके एक और भाई हैं, हमजा महमूद, जो यू बैंक के अब हेड ऑफ लीगल है माशाल्लाह। तो मैं और वो ये काम करते थे काफी अरसा, और हमारी एक्चुअली दोस्ती भी उसी वेयर हाउस से ही हुई है। सही। तो वो हम काम करते, फिर रीस्ट्रक्चरिंग हुई, एंड देन आई केम बैक टू द मेन स्ट्रीम जिसको कहते हैं। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेटरी और आईपी। ठीक है, वो तो आपका मैं पूछता हूँ कि किधर गए, कहाँ से गए, तो यानी वो जो एक देखो, हमने तो वकील फिल्मों में देखे हैं, है ना? वो एलएलबी करके जाता है, डायरेक्ट वो पहुंच जाता है जज साहब के सामने, और वहां पे जाके बड़ा वो भाषण भी दे रहा होता है, स्पीचेस कर रहा होता है। वकील बेचारा मेरी तरह का शरीफ बंदा होता है, चुप करके सुन रहा होता है। जो पाकिस्तान का प्योर एक कचहरी कल्चर है, ठीक है, अदालतें हैं, कचहरी है, वहां पे आप जब एलएलबी करते हो तो लगता है कि पता नहीं मैं एतजाज ऐसा नहीं बन जाऊंगा या कायदे अज़म। जब वहां जाते हो, वहां तो लाइनें लगी होती हैं वकीलों की, और एक खास किस्म का कचहरी का कल्चर होता है। आपने वो एंजॉय नहीं किया, मेरा ख्याल है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बिल्कुल क्लियर बोलूं तो उस तरह आई हैवंट गॉन थ्रू द ग्राइंड ऑफ इट। अगर मैं बहुत सही। ही, मतलब मैंने उसको, आई हैव स्पेक्टेटेड इट, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी किया ड्यूरिंग माय करियर, बट नॉट गॉन थ्रू दैट ग्राइंड। बट जो आपकी बात है कि हमारे जैसे जितने भी बेचारे जब बड़े हो रहे थे ना, तो हम जो सूट्स और इस तरह की सीजन्स पे बड़े हुए ना, तो हम भी ये सोचते थे कि आप आए और आप छा गए ना। हाँ, बट दैट्स नॉट द केस। देखें, हर करियर का, इवन अगर आप एक इन हाउस काउंसलर हैं या अगर आप एक्सटर्नल काउंसलर हैं, यू हैव टू गो थ्रू दैट ग्राइंड। हाँ, हाँ, एंड मैं अक्सर अपनी टीम को भी यही बताता हूँ कि अगर आप उस टाइम पे टाइम लगाएंगे, तो फिर इस टाइम पे आफ्टर 10-15 ईयर्स इट विल हेल्प यू। हाँ, क्योंकि आपने अगर, जब जैसे मेरे मेंटर थे उस टाइम पे जैज में, सॉरी मैं उधर फिर जा रहा हूँ, लेकिन उजैर साहब ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि अगर आप नीचे से मार खाते हुए ऊपर आएंगे ना, तब आप जो है, जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको कोई वो नहीं कर सकेगा। जो आप वाली बात है, कचहरी का कल्चर इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू जो आप सीजन वगैरह या मूवीज वगैरह में देखते हैं। बट देन दैट्स आल्सो इट्स चार्म ऑफ इट एज वेल। जो लॉयर हु इज गॉन थ्रू द कचहरी, और जो वो भी जो नीचे से मार खाते हुए ऊपर तक आए हैं, एंड देन हाई कोर्ट, एंड देन अपना एक नाम बनाया उन्होंने। सो इट्स वेरी हार्ड टू पुल देम आउट ऑफ दैट कल्चर नाउ। हाँ, सो हाँ, देयर हाँ। इट्स ingrained in them, they love it, and I think that's their fuel as well. I went through the other direction, वही, क्योंकि जैज की जॉब है। हाँ, आप मे बी इफ आई हैड गॉन थ्रू यही कचहरी कल्चर, मे बी आई वुड हैव आल्सो लव्ड इट। सो हाँ। आई कांट से मच। वही बात है कि अच्छा, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ आपसे, अब मेरे सामने वकील बैठा हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ वकील ना, जी जी, चाहे आप कॉर्पोरेट कल्चर के वकील हो या कचहरी ऐसे कल्चर के वकील हो तो वकील। यार मैंने देखा है वुकला तहरीक, ठीक है। आई डोंट नो यू आर अ राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट मैं तो पूछूंगा। वुकला तहरीक से पहले हमने कभी वकीलों की एज सच डोमिनेंस नहीं देखी थी, एज सच नहीं देखी थी। मैं, अब आई एम सॉरी टू से, बट मैं बदमाशी का वर्ड यूज करना चाहता हूँ। एक वकील है, उसने CD70 के पीछे भी अगर वो लॉयर या एलएलबी या वकील लिखवाया हुआ ना, तो वो तो बंदे को बंदा नहीं समझता। उस वुकला तहरीक के बाद बहुत ज्यादा पावर आ गई है। आपको क्या लगता है फातिम, कि वुकला ने ये जो पावर ली है, क्या ठीक हुआ है हमारे माशरे में कि एक पावर हब बन गया है, वो अपनी पावर ठीक यूटिलाइज कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है हमारा से? देखें, जस्टिस इज आल्सो वन ऑफ द पिलर्स ऑफ योर फंडामेंटल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आपके वन ऑफ द मेन पिलर्स है। एक जो अच्छी चीज हुई है, यूनिटी, दैट इज देयर। मतलब आपकी एक यूनिटी एक उसके अंदर आई है। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ गुड साइड एंड अ बैड साइड टू। जैसे आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, सो देयर इज अ गुड साइड टू इट,
and people have used it to even troll other people, so that's also a bad side to it. It all depends on the person who has that power और उनके क्या moral values हैं. सही. अगर आप एक दो लोगों की वजह से अगर आप पूरी जो एक कैंपेन या रेवोल्यूशन को एक स्टिग्मा आता है, so then that's also wrong. It has a lot of great benefits भी हैं. People have joined hands together for justice. उन्होंने काफी लोगों का भला भी हुआ इससे, काफी ग्रास रूट लेवल के जो केसेस वगैरह जो पेंडिंग चल रहे थे, that also निकलना speeded up. शुरू हुए. So मतलब there are good and bad aspect to it. It depends on आपका perspective क्या है, या आपको उस तहरीक या उस रेवोल्यूशन ने किस तरह इफेक्ट किया या किस तरह उसने आपको टच किया. सही. It depends on. बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये एक अवामी सवाल था तो मैंने कहा मैं पूछूंगा. अच्छा फातिम, फिर आपने थोड़ा देर ही काम की लॉ फर्म्स में, बट देन यू स्विच टू कॉर्पोरेट कल्चर ना, जैज में आप चले गए. तो ये क्या जानबूझ के किया था, बिल्कुल सोच समझ के कि मैंने लॉ फर्म्स में नहीं रहना, मैंने नहीं, टोटल नाइविटी है उस टाइम पे. नाइविटी उस सेंस में आप इतना अपना करियर का भी नहीं सोचते. सही. जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप जाते हैं. सही. जैज उस टाइम पे, इवन टुडे इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेलकोज इन पाकिस्तान. अपॉर्चुनिटी आई, मैंने अप्लाई किया लाइक मेनी अदर्स, वो हो गया. एंड देन वही बात है कि आपका कारवां शुरू हो जाता है वहां से. सो आई जस्ट जॉइंड. सो अगर आप ये कहते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक मूव था कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं था. वो नहीं था कि मैंने एक्सटर्नल काउंसिल वाला काम नहीं करना, मुझे नहीं पसंद, वो ऐसा कुछ भी नहीं. ऐसा कुछ नहीं था. क्योंकि आई वाज लर्निंग. मतलब अगर मैं देखूं तो इट वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोफेशनल करियर, टू बी ऑनेस्ट. तो उस टाइम पे आपका इतना ना आप किसी को जानते हैं, ना आपके कोई मेंटर्स उस तरह होते हैं, और ना आपकी इतनी सोच होती है कि आप अपना करियर अगले 5 साल 10 साल प्लान कर रहे होते हैं. वो तो फिर आप जब थोड़ा सा 4-5 साल अपने करियर में एनी जगह पे हो, अगर आप लॉ फर्म में हो या इन हाउस हो, तब आप उसको प्लान कर सकते हैं. सही. अच्छा, फिर जैज में या मोबिलिंग जी में कितना देर आपने काम किया? So I served Mobiling for 6 years. Initially I joined as an associate, and when I was leaving, तो one of उनकी कंपनीज जो उनकी सब्सिडीज उसका मैं हेड ऑफ लीगल था और कंपनी सेक्रेटरी. एंड आई वाज जो जैज में आई वाज द रीजनल हेड था नॉर्थ का. सो वहाँ पे रीजनल में सही. हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता था. एंड ऑल्सो अगर आप वैसे इंटरनल डेजिग्नेशन देखें तो I was a specialist when I was in specialist उस टाइम पे AM पोजीशन. अच्छा, उसके बाद फिर आप एक और बैंक में चले गए? नहीं, उसके बाद सो जैज अगर मैं वापस जैज में, सो जैज काइंड ऑफ मोल्डेड माय करियर इन अ वे, क्योंकि उसने मुझे हर एक स्पेक्ट्रम ऑफ उससे गुजारा. लोग काफी दफा ये सोचते हैं कि इन हाउस काउंसिल का बड़ा आसान काम है, बट दैट्स नॉट द केस, टू बी ऑनेस्ट. बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. उसमें काफी सारे वर्टिकल्स हैं जो आपने देखने होते हैं, डिपेंडिंग आप कौन से वर्टिकल में. सो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी वहाँ से, काफ़ी अच्छे मेंटर्स मिले. एंड देन आफ्टर 6.5 years, to be honest, then I moved to E.co. That was a Malaysian company which used to, so it was also a branch of telco. तो ये पैसिव टेलीकम्युनिकेशन में था, तो जो आपके टावर्स जो बेसिकली होते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, एंड देन उसको शेयरिंग बेसिस पे डिफरेंट टेलकोस के साथ उसकी शेयरिंग होती थी. अच्छा. सो आई वर्क देयर फॉर देन 3 साल मैंने वहां पे उनके साथ काम किया. ओके. 3 साल बाद फिर आप मूव हुए? 3 साल बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई यू बैंक में. यू बैंक में. और यू बैंक में भी आपका मोर लेस वही काम था हाँ, जैज में था? नहीं, नॉट रियली. यू बैंक वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम मूविंग आउट ऑफ अ टेलको. 6 साल और 3 साल, तो ऑलमोस्ट 9-10 years, a decade of your professional career went into telecommunication, whether direct or whether through passive telecommunication. तो वो एक totally was a different sphere for me. The reason for switch भी उस टाइम पे ये था कि I had not worked for any other industry. Although one school of thought ये कहते हैं कि आप एक ही इंडस्ट्री में रहें and then you become an expert in it, and then आपके एक वर्ड का एक वो होता है, एक वेटेज होती है. But then another school of thought also says that for you to grow as a professional, it's very essential कि आप मूव करें टू अनदर इंडस्ट्री और टू अनदर कंपनी जो आपको चैलेंज कर सके. सो यू बैंक वाज व्हिच आई टुक एज अ चैलेंज एट दैट टाइम, बिकॉज आई हैड डन 10 years ऑफ टेलको. मैं काफ़ी कंफर्टेबल भी था, मेरे काफ़ी सारे मतलब कनेक्शंस भी थे वेदर इन. तो वही बात है, जैज से लोग डिफरेंट टेलकोस गए तो हर टेलको में आपके कनेक्शन है, पीटीए वगैरह इधर उधर. लेकिन सो यू बैंक, दैट वाज द फर्स्ट करियर मूव जो कि मैंने एक स्ट्रेटेजिक मूव उस टाइम पे किया था. सही. टू चैलेंज माई सेल्फ इन फाइनेंशियल सेक्टर और अ बैंकिंग सेक्टर. वो कोई ज्यादा चैलेंज तो नहीं हो गया था?
इनिशियली तो था, क्योंकि अच्छा। इनिशियली व्हेन वी जॉइंड तो पूरी आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट हाँ चैलेंजिंग था उस टाइम पे, क्योंकि आपको पूरा डिपार्टमेंट वी हैड टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। हाँ। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू अप्रिशिएट यहाँ पे जो मेरी वहाँ पे चीफ लीगल थी मिस पदवशा काजी, कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज देयर इज टू वेज टू गो अबाउट इट। या तो आप डीप पानी में फेंक दें एक बंदे को एंड देन आस्क हिम टू स्विम, और आप थोड़ा सा उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे एंड देन यू सी हाउ इट गोस। सो उन्होंने दोनों किया, इट वाज अ हाइब्रिड काइंड ऑफ वे ऑफ स्टाइल जो उनका था, एंड इट हेल्प्ड मी डेवलपिंग द टीम प्रोसेसेस प्रोसीजर्स। देन उस टाइम पे नया नया होम लोन आया था, जो कि हमें हाँ, किसी को समझ नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली। उसमें हमने आपके साथ भी काफी हमने हाँ, सरदर्दी उसमें गुजारी थी, सरदर्दी शेयर की थी। सरदर्दी शेयर की थी, और मंथ एंड में पता चला कि नंबर गलत आ रहा है। सो इट वाज गुड, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग, क्योंकि वो एक ऑल्दो टेलकोस आर फेयरली रेगुलेटेड, पर बैंकिंग का रेगुलेशन इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। मतलब जो उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, एक उसकी द वे पीपल वर्क, द वे यू डील विद द रेगुलेटर इज टोटली डिफरेंट। हम्म। सो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग कर्व उस टाइम पे भी, टू बी ऑनेस्ट। सही। फिर आते हैं आपकी करंट आपकी कंपनी की तरफ। तो ये आप अभी इमारात में आप पहले तो मुझे बताएं आपका डेजिग्नेशन। मैंने देखा है इसमें 3 4 5 चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। आप जीएम हैं, लीगल के भी, और भी 3 4 चीजें हैं। बताएं यहाँ पे आप क्या क्या देख रहे हैं। So, मैं जी initially I came in for legal and conveyance. I was GM legal and conveyance and कन्वेंस मतलब क्या, हाँ, आसान अल्फाज में क्या। so conveyance मेरा भी जब मैं पहली दफा ज्वाइन करता मैंने भी सुना था conveyance क्या। so जनरल लोग ये सोचते हैं conveyance मतलब लॉजिस्टिक conveyance ना, वो बात नहीं है। so conveyance is basically a very interesting thing। वो ये है कि जैसे पाकिस्तान में for example you want to buy a property, ओके। या आपके कोई भाई या कजन या दोस्त बाहर हैं, वो आपके थ्रू कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, सही। राइट। अब आपके पास वो एक नॉलेज नहीं है एज एन एक्सपर्ट इन रियल एस्टेट, तो आप भी बेसिकली आप रिलाई कर रहे हैं एक और बंदे पे जो कि आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा है टू बाय फॉर एग्जांपल एक्स प्लॉट, या इधर घर, या ये या रेंट पे घर, या इस तरह की चीजें। सो व्हाट कन्वेंस डज इज कि कन्वेंस आपको एक लीगल सपोर्ट देता है इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल आपने अभी इस वक्त I-8 में घर देना है, उस घर की सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमारा एक सब्सिडरी है प्रॉपशोर के नाम से, जिसने पूरा आपका जो लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसको डिजिटाइज कर उसको डिजिटाइज किया हुआ है। वो जिस पे हम आपके यस साथ भी यस एक यस। प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे थे। हाँ। सो जब उसको डिजिटाइज किया उससे होता ही है कि एवरी सेक्टर इन इन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल व्हिच कम्स अंडर CDA, वो हर एक के अपने अपने बायलॉज हैं। सो CDA का एक सही। मास्टर प्लान है एंड देन देयर आर बायलॉज बाय लॉस। जो उसको गवर्न करते हैं। तो वो OPVS इज अ वन क्लिक सोल्यूशन जो एक 1 मिनट में आपको बता देता है कि जो एक्स घर है वेदर इसकी जो रेजिडेंशियल जो डायनामिक्स हैं वो एज पर बायलॉज हैं कि नहीं। ए कन्वेंस क्या करता है, कन्वेंस फिर आपको उसकी प्रॉपर्टी ओनरशिप, उसकी वेदर ये कभी मॉर्गेज हुआ है, कोई इस पे डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई इस पे कोई और किस्म के इश्यूज कंसर्न्स वगैरह तो नहीं है। सो लीगल कन्वेंसिंग इज देन द होल प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन ऑब्वियसली आल्सो द ट्रांजैक्शन जो कि आपका एज अ बायर विद द सेलर होता है, तो उसके बीच में भी वो आते हैं एंड देन वी जज देम अप। सो एज अ बायर यू आर आल्सो आपको भी एक तसल्ली है कि जी पूरी वेरिफिकेशन होगी है, एंड देन सेलर को भी एक चेक है उनके ऊपर कि जी आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है, सो वी विल नॉट गो अहेड विद यू। या अगर उनकी भी सारी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, तो तो इवन दे आर कंफर्टेबल टू मूव अहेड एंड मींस कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी या कुछ खरीदना चाह रहा हूं तो उसमें आप हमें मुझे हेल्प आउट कर देते हैं कि जी वो प्रॉपर्टी ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ये वो। देखिए एंड ऑफ द डे इट्स ऑल द पीस ऑफ माइंड, राइट। आपका अगर हम टेल्को की बात करें तो टेल्को में टिकट साइज इज वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ सिम। अगर आप खरीदते हैं तो मैक्सिमम 2000 3000 एंड देन द पैकेज इज अराउंड 3 4 5,000। सेम गोज फॉर अगर आप बैंक में हैं, तो बैंक में आपका टिकट साइज फॉर यू टू ओपन द मैक्सिमम जो मैंने पता है इट्स लाइक ₹1,00,000 पे आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है। सो दैट्स अ वेरी इन रियल एस्टेट द टिकट साइज। अच्छा पहले हमें ये समझना पड़ेगा रियल एस्टेट है क्या। तो रियल मीन्स जो जमीन है, जो फिजिकल जिसको हम कहते हैं ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ। और जो भी कुछ आप उसके ऊपर बनाते हैं दैट्स एस्टेट। अच्छा, आज मुझे इसकी डेफिनेशन वैसे पता चली है सो रियल रियल एस्टेट की। इज जमीन एंड ठीक है। एस्टेट इज एनीथिंग दैट यू बिल्ड अप ओके। on, whether it's a house,
कमर्शियल प्लाजा और व्हाटएवर व्हाटएवर। जो भी आप बनाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो रियल एस्टेट है, क्योंकि दुनिया की ज़मीन सबसे बड़ी है। हाँ, एंड दैट्स द बिगेस्ट इकोनॉमिक इंजन। क्योंकि इसके साथ भी एसोसिएशंस है ना, बहुत सारी इसके इंडस्ट्रीज और ये साथ वो बहुत सारी कहते हैं 40 एसोसिएट, इंडस्ट्रीज है, आई थिंक उससे ज़्यादा हैं। उससे ज्यादा है। सो यू गेट द सीमेंट इंडस्ट्री, देन यू गेट जो आपका बाकी रॉ लोहा है, मटेरियल, लोहा, प्लम्बर है, सब कुछ है उसमें, आपका बहुत कुछ है। लेबर, आपका जो सारा कुछ ना इसके साथ कनेक्टेड है। सो आपकी एक जो फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इट इट वर्क्स एज एन इंजन फॉर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज दैट। तो सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि कन्वेंस में जब आप एक कोई घर खरीद रहे होते हैं, सो द टिकट साइज इज एनीवेयर बिटवीन 1 CR प्लस पे ही जा रहे हैं, प्लस पे, डिपेंडिंग हाँ। आप क्या कहाँ पे घर दे रहे हैं। मे बी 50-60 लाख से वन, सो दैट्स अ वेरी बिग टिकट साइज। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वो अपनी लाइफ की सेविंग्स इसमें लगाते हैं, राइट, टू बाय अ हाउस। एंड दैट्स द, तो क्या होता है आपका जो सबसे बड़ा जिंदगी का एक टिक होता है जो आप एक करते हैं, दैट्स बाइंग अ हाउस और बाइंग अ कार जो आपका होता है, एंड देन अल्टीमेट इज बाइंग अ हाउस फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अब अगर आप उसमें एक ऐसी जगह पे घर खरीद रहे हैं जो कि ए उसकी प्रॉपर्टी जो घर बना है वो इज नॉट एज पर बाय लॉज, तो आपको आगे की सरदर्दी है। बी, जो प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है उसकी ओनरशिप की डॉक्यूमेंट्स आपने कभी वेरीफाई नहीं किए, सो देन आपने खरीद के देन देयर इज अ डिस्प्यूट, कैपिटल इंट्रैपमेंट। सी, उसका यह है कि आपकी कोई फिजिबिलिटी ही नहीं है अगर कल को आप उस घर को बेचना चाहते हैं। तो क्या बिकेगा जल्दी, नहीं बिकेगा? So conveyance helps you with all that, and it helps you with a peace of mind, but also it gives you a future में एक economic engine में it also helps as a main factor, क्योंकि अगर आप वो घर बेचते हैं कोई और खरीदता है then you invest that money somewhere else। पर अगर आपने एक ऐसी जगह घर खरीद लिया जिसकी ना कोई फ्यूचर फिजिबिलिटी है, उसकी प्रॉपर्टी ओनरशिप भी खराब है और वो बाय लॉस के ऊपर, तो उसकी ऑब्वियसली रीसेल तो है नहीं। जब रीसेल है नहीं तो आप भी उस घर में इंट्रैप्ट हो गए और आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, जो आपकी लाइफ की सेविंग है, वो भी वहां पे फंस गई। आई वाज टेलिंग अभी थोड़ी देर पहले कि सो आई हैव रिटन दिस नंबर डाउन ताकि गलत ना हो जाए। सो अगर आप देखते हैं तो एज पर स्टैट्स 80% ऑफ पाकिस्तानीज की लाइफ सेविंग इन्वेस्ट होती है इन रियल एस्टेट, ठीक है, एंड 25% ऑफ द फॉरेन रेमिटेंस जो आता है बाहर से, दैट्स आल्सो इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है इन रियल एस्टेट, वेदर ओवरसीज और पाकिस्तान, $200 बिलियन इन द लास्ट 10 ईयर्स, इन द लास्ट 10 years। ओके। जिसमें से 100 बिलियन जो है आपका अनप्रोडक्टिव है जस्ट बिकॉज कन्वेंसिंग नहीं। अच्छा, सो अगर आधा उसमें से 200 बिलियन में में से से 100। 100 बिलियन प्लस इज स्टक एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि उन्होंने कभी कन्वेंसिंग नहीं की और दे इन्वेस्टेड इन अ प्रॉपर्टी विच डिड नॉट हैव एनी फ्यूचर, वो जैसे कहते हैं ना इकोनॉमिक, उनको कोई उसका फायदा नहीं हुआ। सो दैट्स कैपिटल एंट्रैपमेंट। अब अगर आप, हमने सीडीए के साथ एक प्रोजेक्ट किया है ऑनलाइन प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन, जो हम आपके साथ भी वी वर डिस्कसिंग दैट एट दैट पॉइंट टाइम। अगर वो ओपीवीएस वाज इंस्टॉल्ड 10 इयर्स पहले, तो आपको इस टाइम पे 70% जो 100 बिलियन आपका ट्रैप हुआ है वो वापस आ जाएगा। सो दैट्स 70 CR जो कि अभी आपके इकोनॉमी में इस वक्त घूम रहा है। वेरी वेल डन यार, हाँ। क्या बात है। अगर इसको हम टैप कर जाएं किसी तरीके से, 50% ही कर जाएं, 60% ही कर जाएं, तो कितनी बड़ी अमाउंट है जो आपकी इकोनॉमी में आ जाएगा, सो राइट? दैट्स द रीजन कि जो सीडीए ने जनवरी एंड में या फरवरी में दे अगेन लॉन्च्ड ओपीवीएस के नाम से ऑन देयर वेबसाइट। तो आपने कोई भी अगर प्रॉपर्टी वगैरह देनी है, आई वुड अर्ज ऑल द ऑडियंस जो भी इसको देख रहे हैं, please go for the OPVS, and then we are also here to support you. The reason is not, to be honest, from economic point of view, इतना हमें कोई उसका revenue वगैरह नहीं है, but we want to do it for People, Pakistan, हाँ। to be very honest. बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो फिर बहुत ही, जिसको कहते हो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा काम आप देख रहे हो, लोगों की ट्रस्ट और Yes. उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन, उनका वो बिल्कुल तो जबरदस्त है यार। अच्छा, इसके अलावा और भी आप Sorry, ये वो काम करते हम हो? कन्वेंस में निकल हाँ, गए, तो इसके अलावा then I look after compliance. So by हाँ, compliance, it's not the इस तरह बैंकिंग compliances है वो वो नहीं है, वाला but it's कंप्लायंस नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और इस तरह की चीजें मैं देखता हूँ। एंड देन आई एम आल्सो द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द ग्रुप की जो जितनी भी हमारी सब्सिडरी कंपनीज हैं।
सो जिसमें हमारे मेजर जो है एक ऑब्वियसली इमारात है, देन वन ऑफ आवर बिगेस्ट ब्रांड इज grana.com ग्राना। and agency 21. So grana.com has the unique honor of being the first online property search portal का, and सॉरी agency सॉरी, ये तो एक ज़मीन.com भी है। हम पहले थे उससे। अच्छा, ग्राना उससे पहले का है? जी, जी। अच्छा, राइट। एज़ फार एज़ आई नो, ठीक है। अगर कोई गलत हो गया तो आई एम सॉरी। लेकिन एजेंसी 21 इज़ द बिगेस्ट रियल एस्टेट नेटवर्क इन पाकिस्तान। सो अगर आप देखेंगे जैसे फ़हीम एस्टेट एजेंसी, तो वो इस्लामाबाद में होगा या पिंडी में होगा। Agency 21 is spread across 70 cities at this point in time. 70 सिटीज़ इन पाकिस्तान। Yes. और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वसीम अकरम को शायद इसका ब्रांड एम्बेसडर Ji, आप Wasim लोगों ने Akram is one of our franchise owners. So, फ्रेंचाइज ओनर भी है। so he trusted us, and obviously he trusted the brand and the business for him to then join his name with us. लें जी, मुझे आज पता चला है, क्योंकि मैंने तो जितनी भी सर्च आज तक करता हूँ ना घर लेने के लिए या रेंट आउट करने के लिए, तो वो ज़मीन.com पे ही करते हैं, बट ग्राना.com जो है ना, वो ये कह रहे हैं कि जी उससे भी पहले का है। तो अगर आप लोगों ने ग्राना.com इंस्टॉल नहीं किया ना ऐप, तो कर लें, क्योंकि देखें ना अभी हम फातिम के पास बैठे हैं और फातिम इस कंपनी में जॉब करते हैं जिसकी वो एक डॉटर कंपनी टाइप एक है आप लोगों की, Related party आपका है। रिलेटेड पार्टी है। तो मेरा ख्याल है इतना तो बनता है देखने वालों का कि वो ग्राना.com भी जो है ना, वो उससे भी सर्चिंग वर्चिंग स्टार्ट करें अपने, और अगर घर वर लेने हैं ना तो उसको कर सकते हैं। सही। अच्छा, मैं इस्लामाबाद की बात करने लगा था। इस्लामाबाद में क्या डिमांड बहुत ज़्यादा है अगले 10-15 सालों के लिए प्लाज़ास की? क्योंकि मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि प्लाज़ा ही प्लाज़ा बन रहे हैं इस्लामाबाद में। इमारात के ही 3-4 प्लाज़े तो मैं इस्लामाबाद के अंदर ही गिनवा सकता हूँ। जी11 में भी शायद आप लोगों का ही बन रहा है, ये अभी ये जो न्यू व्यू एरिया हमारा ये जी9 वाला, इसमें भी बन रहे हैं और हर तरफ एक कंस्ट्रक्शन का माहौल है। तो इस्लामाबाद में आपको लगता है कि फ्यूचर क्या है? डिमांड कितनी क्या है इस्लामाबाद में, ये जो इतनी कंस्ट्रक्शन हुई जा रही है? So if you allow me for just a minute, मैं आपको अपने हर एक प्रोजेक्ट का एक वेरी सिंपल वन लाइनर ब्रीफ एक देता हूँ। Amazon Mall was our first project जो हमने इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में अगर आप कह दें, was the first project जो हमने वर्टिकल प्रोजेक्ट हमने बनाया। Amazon के साथ था गीगा मॉल, राइट? अच्छा। सो अब ऑब्वियसली कुछ ब्रांड्स वहाँ पे कुछ यहाँ पे। सो Amazon इज मोर लाइक अ फैक्ट्री आउटलेट मॉल, जो कि आपके वो वाली नीड्स को जो आपका एक इकोनॉमिक स्ट्रेटा है उसको वो केटर टू करता है, ठीक है। राइट? बट दैट बीइंग सेड, उस फैक्ट्री आउटलेट मॉल की जो एक कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो एक लुक है, उसकी जो फील है, इज बेटर देन एनी मॉल, आई वुड से इवन आउटसाइड पाकिस्तान। तो आई एम प्राउड टू से एट दिस पॉइंट टाइम Amazon मॉल में जो लोगों का इन्फ्लो है इज हायर देन एनी अदर मॉल इन इस्लामाबाद। फिर हमारा उसके साथ एक और है फ्लोरेंस गैलरिया, विच इज रेजिडेंस इन बाय मैरियट। दैट इज बिकॉज अगर आप अभी देखेंगे, सो द होल इस्लामाबाद इज नाउ एक्सपैंडिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स GT रोड एंड टुवर्ड DHA2 और इस साइडों पे एक्सपेंशन आपकी शुरू हो गई। उसका एक मेजर रीजन ये है कि अगर आप इस रोड को देखें जो फैसल मस्जिद से स्टार्ट होती है और टी चौक पे आपकी खत्म होती है, जो इसको आप एक्सप्रेस वे अभी कहते हैं, सो इस उसकी जो मास्टर प्लान में जो उसकी विड्थ है, इट्स 1200 फीट, जो कि शेख जायद रोड दुबई में इज 900 फीट। अच्छा, उससे ज़्यादा है? उससे ज्यादा है विड्थ में भी, और इवन इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स भी अगर आप देखते हैं। किलोमीटर्स आई रीचेक, आई एम नॉट श्योर, बट विड्थ तो आई एम 100% वेट श्योर। ज़्यादा है उसकी। तो आपका पूरा इस्लामाबाद इज नाउ एक्सपैंडिंग टुवर्ड्स, जिसको आप कहते हैं न्यू इस्लामाबाद एट दैट पॉइंट है। अब वहाँ पे क्योंकि आपका कारोबार और जो ट्रेडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने वहाँ पे बनाए हैं होटल स्वीट्स इन टर्म्स ऑफ पीपल हु वांट टू कम इन फॉर अ वीक 10 days, एंड दीज होटल्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर देम। और क्योंकि आपकी सारी होटल की जो मशरूम्स जो बनी है टुवर्ड्स इस्लामाबाद है, तो आपने उधर भी उनको एक स्पॉट दे दी। फिर एक आपका हमारा उसके बाद है जो अभी लॉन्च हो चुका है, लास्ट ईयर हमारा पायलट लॉन्च हमने किया, एंड देन फुल फ्लेज भी अभी होने वाला है, इट्स डेवलप्ड, इट्स वर्किंग, दैट्स IBM इमारात बिल्डर मॉल। उससे ये है कि एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर कंस्ट्रक्शन इज अंडर वन रूफ, ओके। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू इंटीरियर टू टाइल्स टू वॉल्स टू पेंट टू वर्कर्स टू लेबर, एवरीथिंग वुड, ये वो सब कुछ अंडर वन रूफ। सो यू वॉक इन और आपको जैसे कहते हैं ना, फैक्ट्री से घर बना बनाया आपको मिल जाएगा। वन विंडो टाइप वन विंडो ऑपरेशन है। क्योंकि बड़ा ये हेक्टिक होता है ना, घर बनाना है तो वो एक चीज उधर से मिलती है, दूसरी उधर से मिलती है, तीसरी के लिए कहीं और जाना पड़ता है। तो आप कह रहे हो कि ऐसी आप लोगों ने कोई मार्केट डेवलप कर दी है जिसमें कंस्ट्रक्शन से लेकर इंटीरियर और
हर वो चीज हर जो चीज घर जो आपको बनाने के लिए चाहिए, चाहिए वो अंडर वन रूफ आपको मिलेगी। तो जो कहते हैं ना फैक्ट्री से घर बना तो ये बनाया आपको मिलेगा। इस्लामाबाद में किधर है या ये क्या भी है? आपका जीटी रोड पे, रीजन उसका ये है जीटी रोड पे उसका बनने का कि वो आपकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है घरों की, DHA 2, DHA 5, इमार, आपके बाकी बहरिया वगैरह, तो वो सारी जो कंस्ट्रक्शन है घरों की वो उस वो तरफ उस है। साइड पे है। हाँ, सो पीपल नीड समथिंग जो कि उनको कन्वीनियंस हो, एंड IBM इज दैट कन्वीनियंस फैक्टर फॉर देम। दैट्स वेरी ग्रेट यार। देन हमारा जो फ्लैगशिप है दैट्स इमारात डाउनटाउन। सो इन वन एरिया आपको मॉल भी मिल रहा है, विच इज द बिगेस्ट मॉल इन इस्लामाबाद, एंड दैट्स द सेंटर पॉइंट जो आपका बनता है फ्रॉम जीरो पॉइंट टू टी चौकी, बिल्कुल बीच के अंदर। उसकी भी पूरी हैबिटेशनल एनालिसिस हुई है, एंड लॉट ऑफ जो आपकी जो लोगों की ग्रोथ है और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो सारा उस PWD, गुलबर्ग, DHA 2, DHA 5, नेवल एंकरेज इस साइडों पे हो रही है। तो बिल्कुल डेड सेंटर में आपका बनता है, एंड दैट हेल्प्स विद आपके सो इसके अंदर आपके मॉल है, देन यू हैव अ साइबर टावर विच इज फॉर IT ग्रोथ, देन यू हैव ग्रैंड बाजार विच इज जो आपका राजा बाजार जो था, जो है सॉरी पिंडी। पिंडी में। सो वो पूरा राजा बाजार को हमने मॉडर्नाइज कर दिया है, एंड आप उसके अंदर घुसते हैं, सो यू हैव बावड़ा बाजार, यू हैव सराफा बाजार, यू हैव ऑल। जो आप वहां पे जाते हैं, जो अब लोग फैमिलीज जो थोड़ा अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ द रश और पार्किंग और इस सब से। लेकिन उसमें राजा बाजार वाला रेट भी मिलेगा हमें? यस, कैसे मिल सकता है? सो बेसिकली जो मॉल ऑफ इमारात है दैट्स फॉर द ब्रांड्स जो आपको कहते हैं, लेकिन जो ग्रैंड बाजार है दैट्स फॉर जो आपका लोकल कन्वेंशनल। लोकल मैन्युफैक्चरर या लोकल वेंडर या लोकल आपका जो सप्लायर है उसके लिए। सो वो ही रेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि मैं अपनी मिसिस के साथ एक दफा गया हूँ राजा बाजार, एक दफा। वो भी हमारे जो हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने मेरी मिसिस को कहा कि आप इतनी महंगी चीजें यहाँ से लेते हो, बच्चों के बड़े कपड़े हैं ये वो। तो मैं एक दफा लेकर गया था, और आपको पता है वहां पे पार्किंग के इश्यूज, और जाकर ही वो जिसको कहते हैं दिमाग खराब हो जाता है। मैं कभी नहीं गया। और अगर हम जैसे लोगों को भी मॉल में कि उस तरह के रेट्स और उतनी वैरायटी मिल जाए, तो मेरा ख्याल है ये तो सक्सेस स्टोरी होगी बिल्कुल। देखें, वो बात ये है ना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी बिलीव इन इमारात इज दैट ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर एंड देन ग्रोइंग एज वेल एक साथ। सो आप जो आपका एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक उसमें जो आपको हेल्प करता है इस योर स्मॉल वेंडर, जिसको आप अपने लोकल लैंग्वेज में, जो बैंकिंग लैंग्वेज में SMCs या इस तरह का जो आप SME टाइप। SME टाइप जो वर्ड आप यूज करते हैं, अगर आपने उनको एम्पावर नहीं किया तो वो कुछ टाइम बाद व्हेन दे विल बी वाइप्ड आउट, तो आपकी इकोनॉमी से एक बहुत बड़ा चंक निकल जाएगा। निकल जाएगा। सो True. उसको भी आपको ना इंटीग्रेट करना है। देन वहां पे आपका है इमारात रेजिडेंसेस विच इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के आपके अपार्टमेंट्स हैं। देन वी हैव द बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन इस्लामाबाद, और इन एवरी अपार्टमेंट हैज अ फ्यू ट्रीज जो उसके नाम से वहां पे बन रहे। एंड देन यू हैव अ स्पोर्ट्स अरीना, हार्ज सेंटर, तो वो सारा कुछ एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट। अभी आज का जो हमारा चल रहा है दैट्स गोल्फ फ्लोरा। सो दैट्स द फर्स्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग। जो अक्सर होते हैं ना अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, उनका व्यू होता है टुवर्ड्स द गोल्फ कोर्स। दिस इज द फर्स्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग व्हिच इज इन अ गोल्फ कोर्स। गोल्फ गोल्फ क्लब उसके अंदर है, वो उसके उसके इर्द अंदर, गिर्द गोल्फ है, वो गोल्फ यस। क्लब है सारा। सो दिस इज अ रिजॉर्ट लिविंग फॉर एनीबडी हु वांट्स टू हैव दैट काइंड ऑफ बट अ वो लाइफस्टाइल। एनीबॉडी बिल्कुल एक वही क्लास है ना जो यार वो बस बहुत लिमिटेड सी क्लास है जो अफोर्ड कर सकती है इस तरह की नॉट चीजें। रियली जी, हमारे जो वो आप कभी आइएगा वैसे ही। सो द प्रोडक्ट रेंज इज वेरी कंज्यूमर फ्रेंडली। व्हाट वी बिलीव इन दैट हमने बेसिकली जो भी कुछ लोग हैं उन्हें इन्वेस्ट करना है, और वेदर वी सपोर्ट देम इन ग्रोइंग। सो आप ये अगर आप सोचते हैं ना कि जी बहुत हमारे इनकम स्ट्रेटा से बाहर है, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा सो अच्छा। वी ऑलवेज हैव दीज प्रोडक्ट्स व्हिच आर ऑलवेज कंज्यूमर फ्रेंडली। जो G11 की आप बात करें दैट्स मैरियट होटल। सो फर्स्ट टाइम कोर्टयार्ड बाय मैरियट इज कमिंग टू पाकिस्तान, एंड इट्स गोइंग टू हैव 150 keys। एंड क्योंकि इस्लामाबाद में इज अ नीड फॉर अ होटल, उस G11 में होटल बनाने का जो मकसद है, एक तो ऑब्वियसली CDA के बायलॉज में देयर वाज अ स्पेस ओवर देयर। सेकेंडली ये है कि इट्स राइट क्लोज टू द एयरपोर्ट, हाँ। बट इट्स ऑल्सो क्लोज टू द सिटी। यस। तो आप दोनों से आउट नहीं हो रहे। और ये मैं चूंकि G11 में रहता हूँ, तो G11 में बहुत सारी चीजें मिस हैं। जैसे अभी हॉस्पिटल भी मुझे पता चला है वहां पे बन जी, रहा है ना एक बड़ा। G11 के लोगों को हॉस्पिटल के लिए भी काफी ट्रेवल करना पड़ता था। आई थिंक द क्लोजेस्ट टू यू इज मे बी F10 में मारूफ, इफ आई एम नॉट वो रॉन्ग। तो प्राइवेट है ना, अब वो भी खत्म हो गया है ना, मारूफ भी खत्म हो यस गया है। यस तो यस, अब तो यही है G8 वाला, ये जिसको पिम्स बोलते हैं ना, हाँ G8 वाला, यू राइट। G8 वाला।
तो मेरा ख़्याल है G11 को ये ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों की, कोई इस तरह का बड़ा होटल नहीं था वहाँ पे करीब, तो वो बड़ा एक अच्छी बिल्डिंग बन रही है। अच्छा मुझे लगता है आपकी ये जो इमारात कंपनी है ना, अभी आपने बताया कि नेचर के करीब और पौधे और ये ऑफ़िस में बड़े पौधे लगे हुए हैं, ये सारे आर्टिफ़िशियल हैं या ये ऑर्गेनिक हैं? नहीं, ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक है और देख रहा हूँ कि हर डेस्क के पास जो है ना ये इस तरह की चीज़ लगाई हुई है। तो ये जो एक थीम है बेसिकली आप लोगों का, बेसिकली तो आप लोग कंक्रीट के जंगल बनाने वाले लोग हो। तो क्या ये मेरे जैसे लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है कि देखें जी हम बड़े नेचर के करीब हैं, क्योंकि नेचर तो आप लोग खत्म कर रहे हो, प्लाज़े बनाई जा रहे हो और ये वो किए जा रहे हो। तो ये थीम आपका है क्या बेसिकली? ग्रीनरी के पास रहना, नेचर के पास रहना, ये कांसेप्ट क्या है आप लोगों का? देखें, आप एक कंक्रीट जंगल तो बना सकते हैं, लेकिन वो आपको पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकता। जो एक मदर अर्थ या मदर नेचर जो आप बात करते हैं, दैट गिव्स यू सेरेनिटी, दैट गिव्स यू पीस एंड दैट गिव्स यू कामनेस। वी ऑल्सो बिलीव इन दैट। दिस इज द रीजन कि हम ट्राई करते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं दैट सस्टेनेबल ग्रीन इनिशिएटिव्स पे बनते हैं। जैसे अभी मैंने गोल्फ हाँ, हाँ। फ्लोरा की बात की, दैट्स एंड द गोल्फ कोर्स, इट गिव्स यू दैट होल और एक फील। वो वाला भी जिसके सामने एक दरख्त होएगा या 2 दरख्त होएँगे। सो बोटेनिकल गार्डन है। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया या अगर आप यूके गए हुए हो तो वहां पे दे हैव दीज बोटेनिकल गार्डन। जैसे न्यूयॉर्क में देयर इज अ हुँ, सेंट्रल पार्क है, दैट्स अ बिग स्ट्रिप ऑफ लैंड। अगर आप उस तरह देखें तो न्यूयॉर्क इज द बिगेस्ट कंक्रीट जंगल इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट टू cater to that they have a central park. सही। Same goes for in Australia, there are botanical gardens. हाँ, एंड वहां पे भी there's a उसी तर्ज का बना हुआ एक सेंट्रल पार्क है सिडनी में। व्हेन आई वाज देयर तो मैंने देखा हुआ है उसका। आई एम सॉरी, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त। So that gives you flavor of both. So that gives you a modernized flavor, but then it keeps you close to the nature as well. सही। So this is not pretentious. अच्छा। So this is what we believe in. नहीं, ये बहुत खूबसूरत है। मैं पहले भी आया हूँ आपके Right. ऑफ़िस, 1-2 मीटिंग्स हमने Right. अटेंड की हैं। तो आज भी मैं आया हूँ, तो बहुत एक मैं अहमद को कह रहा था कि अहमद इस तरह का दफ़्तर हो तो बहुत सारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं अगर ग्रीनरी आप को देखकर। देखेंगे तो हमारा खैर व्यूवर्स तो अभी नहीं देख रहे हैं, बस ओपन डोर ओपन कल्चर है हमारा। इट्स अ बिग हॉल जिसके अंदर द सो इसको हम नर्व सेंटर कहते हैं, जहाँ पे अभी हम इस वक्त बैठे हुए हैं। सो ऑल द स्ट्रेटजी, ऑल द डिसीजन आर डन ओवर हियर, बट इट्स ओपन, राइट? सो वो हम द रीजन जिसकी वजह से हमने कैबिन उस तरह नहीं बनाए, वो उसका रीजन भी है कि वी वांट पीपल टू इंटरैक्ट, कोलैबोरेट एंड देन मेक डिसीजन। दैट बीइंग सेड, हम वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट यू आल्सो नीड सम फोकस टाइम टू गेट सम वर्क डन। तो हाँ, हाँ। हमारे फोकस आवर्स होते हैं जिसके अंदर वी डोंट डू एनी मीटिंग्स, बट देन आफ्टर दैट देन वी डू कोलैबोरेटिव सेशंस, और उसके अंदर वी कम टुगेदर एंड देन वी मेक डिसीजंस। राइट। बस लास्टली फ़ातिम, पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है या जो भी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, ख़ासकर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, इसका आपको फ्यूचर क्या लग रहा है? मैंने डिमांड की बात की थी, आपने उसको बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि जिस जिस इलाके में डिमांड बन रही है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। बट ओवरऑल अगर कोई बंदा छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है अगले 3, 4, 5, 10 सालों के लिए, तो कितना सेफ है इस्लामाबाद या इसके सराउंडिंग्स? कितना सेफ है ओवरऑल पाकिस्तान? और जिस तरह हमने इमरान खान के दौर में वो एक बूम देखा था, वो फिर थोड़ा-सा कम हो गया। तो अभी आपको अगले 2 साल में और अगले 10 साल में क्या फ्यूचर नज़र आता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री देखिए का? जी, रियल एस्टेट विल ऑलवेज स्टे। द रीजन बीइंग क्योंकि मैं अगर आपको फिर से इफ यू अलाउ मी, सो अभी आपकी जो यूथ की पॉपुलेशन है, सो देयर इज ऑलमोस्ट अराउंड 70 मिलियन आपकी यूथ है, विच इज बिटवीन द एजेस ऑफ 20 to 29 के बीच में। सो दैट मीन्स कि इन द नेक्स्ट 10 to 15 years there is going to be a minimum of 30 million families, न्यू फैमिलीज़। new families. About new families, they need houses, right? So we can expect almost around 15, 20 million or 25 million new houses that come in. So अगर आप उस तरह देखें तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह तो हो रही है। आपका जो गोल्डमैन सैक और जो वर्ल्ड बैंक जो एक रिपोर्ट बनाता है, उसमें उन्होंने बोला ये है कि अगर पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा, सो इन द नेक्स्ट 25 years we will be able to build in economy growth of $1 trillion in the next 25 years. ओके। But that $1 trillion will have a lot of problems क्योंकि जीडीपी में वो इतना इफेक्ट नहीं होगा, इन्फ्लेशन भी आपको उसके हिसाब से हाँ, बढ़ता बढ़ता है। रहेगा। हमारे हिसाब से ये है कि अगर द ओनली रीजन जिसकी वजह से आप एक इसको कॉम्बैट कर सकते हैं, दैट्स थ्रू टेक्नोलॉजी, जो हमारा प्रॉप टेक है। वी बिलीव कि जी नेक्स्ट 25 ईयर जो हमारा, जिसको हम कहते भी है नेशनल डेवलपमेंट प्लान हमारा, या जो डेवलपमेंट प्लान है, उसके तहत अगर आप अपनी यूथ को एम्पावर करें, यूथ पे आप इन्वेस्ट करें और एक ह्यूमन डेवलपमेंट प्लान बनाएं,
We believe that we can bring in $4 trillion into the economy, जिसमें 1 trillion can go into the GDP. ओके So real estate जो आपका coming back to your question, real estate का future है, but that future is all dependent on कि आप अपनी investment एक जो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले एक फॉर्मूला बताया, सिक्योर्ड में करते सिक्योर्ड हो तो इन्वेस्टमेंट फिर करें, OADD वाले फॉर्मूला का अप्लाई करें. आप जब भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें तो आप हमेशा पूछें कि ओनरशिप इसकी वेरीफाइड है, उस पर्टिकुलर जगह के पास अप्रूवल्स हैं कि नहीं है. सी आप जो भी डेवलपर है, वेदर अस और वेदर एनीबडी एल्स, उनसे आप जरूर उसकी फिजिबिलिटी मांगें कि आप जो ये बना रहे हैं अपार्टमेंट मॉल, वेदर यू आर फॉलोइंग अ ट्रेंड या आपने इसकी पूरी एक साइंटिफिक एक रिसर्च किया जिसकी बेस के ऊपर अब आप. एंड लास्टली आप प्लीज जरूर देखें कि जिस भी डेवलपर से आप खरीद रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वेदर दे हैव डिलीवर्ड इवन अ स्मॉल प्रोजेक्ट, बट अगर उन्होंने डिलीवर किया है सो इसको आप जरूर अपने कीप दैट एज अ प्रेरोगेटिव. और OADD के फॉर्मूला को आप जरूर अप्लाई करें फॉर एनी इन्वेस्टमेंट दैट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर. एंड आई एश्योर यू अगर आपने ये 4 फॉर्मूले लगाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट विल बी सिक्योर एंड विल बी प्रॉफिटेबल एज वेल. ओएडीडी तो चलो बंदा कर लेगा. मुझे बस ये बता दो, देखने वाले देख रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई हेल्प आप लोगों से लेनी है इमारात से, तो वो ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद ब्लू एरिया तो नहीं आएंगे आपके पास डायरेक्टली. आप लोगों को किस तरह अप्रोच कर सकता है एक आम बायर? मैं आपको कैसे अप्रोच कर सकता हूँ जिसने 1.5-2 करोड़ का घर लेना है इस्लामाबाद में? या तो वही जो मैंने आपको बताया था हमारे, सो वी हैव अ फुल इकोसिस्टम. सॉरी आई डिडंट एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली पहले. वी हैव इमारत डेवलपर्स एट द टॉप, इट डज द डेवलपमेंट. देन आपकी जो ब्रिक एंड मोटर है, दैट्स एजेंसी 21, जो कि आपकी स्टेट एजेंसी है. जो आपका क्वेश्चन है तो वो दे कैन ऑलवेज गो टू एनी ऑफ आवर नियरेस्ट ऑफिस टू देम एंड दे कैन और अप्रोच अस. कितने ऑफिसेज थे हमारे ये? So I'll recheck it, but we are in 40 cities and almost across 60 to 65 offices है हमारे. यानी मोटे मोटे शहरों में तो हैं ना हम लोग. KSIP आपका कवर्ड है, देन उसके अलावा आपका गुजरावाला कवर्ड है, फैसलाबाद, इस तरह के जो भी मेजर आपकी मेजर सिटीज हैं, सिटीज ऑल कवर्ड है, ऑफ देम आर कवर्ड. वहां पर जा सकते हैं. वो हमें हेल्प आउट कर देंगे. यस यस यस. और एक आम आदमी को तो ये चाहिए ना, एक तो उस बेचारे ने घर खरीदना है, उसके लिए भी वो अपनी बेगम का सोना भी रखवाएगा, अपनी प्रॉपर्टी भी इधर उधर बेचेगा, अपनी सेविंग भी निकालेगा. आप लोग कितने महंगे हो? आप लोग इतने हो कि कंफर्टेबली आप लोगों को हम अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि आपका ड्रेस, आपकी टाई देख के मैं तो डर जाऊंगा एक आम बंदा कि यार ये बाबू तो बड़ा महंगा होएगा. नहीं जी, हमारे जो टू बी ऑनेस्ट रेट्स वगैरह आर लेस देन द मार्केट. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. लें जी. लास्टली फातिह, मुझे बताओ यार, यंग हो, स्मार्ट हो, पढ़े लिखे हो, माशाल्लाह यहाँ पर भी बहुत अच्छी पोजीशंस पे बैठे हो. अ, लोग तो कहते हैं बाहर चले जाएं यार, पाकिस्तान से मायूस हो जाते हैं बहुत जल्दी हम लोग ना. तो आप यहाँ पे टिके हुए हो, पिछले 12-14 साल से इंडस्ट्री में हो, इससे भी शायद पुराने हो आप. क्या इरादा है? कोई बाहर जाने का इरादा है? अगर है, नहीं है तो क्यों नहीं देखें जी, वही बात है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाली बात है, राइट. है? एंड ऑफ द डे वी आर पाकिस्तानीज. यस. हम कहीं पे भी जाएंगे ना, वी कैन नेवर, फॉर एग्जांपल वी मूव टू, एग्जांपल वी मूव टू यूके, हमें वहाँ की सिटीजनशिप भी मिल जाती है. या आज इस तरह का ट्रेंड है, वी गो टू कनाडा, बट वी कैन नेवर से वी आर प्राउड कैनेडियंस. नो. वी कैन नेवर से वी आर प्राउड यूरोपियन और अमेरिकन और इवन खैर अमाराती तो आपको देते ही नहीं है ना, तो आप कभी भी ये वाली बात नहीं कर सकते. बट इन पाकिस्तान यू कैन ऑलवेज से यू आर प्राउड पाकिस्तानी. जिस हालात में हम आए हैं वो भी हमारी वजह से, और इन हालात से निकलना भी हमारे ऊपर ही है. बिल्कुल सही वी है. हैव टू वर्क डे एंड नाइट टू गेट अस आउट. जिस तरह मैंने भी आपको बताया है, अगर आप बिजनेस एज यूजुअल चलते रहेंगे तो आप सिर्फ $1 ट्रिलियन डाल सकते हैं इन इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 25 ईयर. लेकिन अगर इफ यू आर स्मार्ट अबाउट इट एंड इफ यू आर स्ट्रेटेजिक, इफ यू वर्क हार्ड, diligently, passionately, you can bring in anywhere close to $4 trillion and even maybe more than that. So अगर आप ये चीज एफर्ट आप अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं, then why not? That being said, अगर anybody who wants to move to another country, so each to its own वाला हिसाब है. Whatever आपकी जो दानिशमंदी है, जो आपकी सोच है, जो आपकी फैमिली के हालात है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, you proceed as you wish. Maybe that's something that might not attract me, but if something that अगर उस तरह मूव होना आपको अट्रैक्ट करता है, so please go ahead, but then please also remember that this is your home. Yes, it is. And end of the day आपका जीना मरना, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपकी सब कुछ यहाँ पे. बिल्कुल. So
अगर आप जाते भी हैं बाहर, so please don't lose the connection with your home, because the home, जितना आपको लगता है कि the home needs you, उतना you also need your home. यस, बिल्कुल यार, ये मैं तो जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर गए थे और वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस पे बैठे हैं, दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग ग्रेट। बट मुझे भी मौका मिला था 2-1 दफ़ा बाहर कि मैं पढ़ने चला जाऊँ या एक और भी मौका, लेकिन मैंने यहीं रहना मुनासिब समझा। मैं थोड़ा-सा फैमिली ओरिएंटेड किस्म का बंदा हूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स ने मेरे आखिरी आखिरी कुछ माह उन्होंने मेरे साथ गुज़ारे हैं, मुझे उनकी भी खिदमत का मौका मिला, तो मैं थोड़ा-सा इस तरह का भी इंसान हूँ, तो बिल्कुल ठीक है यार, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बिल्कुल चले जाएँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी मेहनत करेंगे ना, तो ये मुल्क भी आपको रिवॉर्ड कर देता है। ये हम बहुत ही एक वेग सी स्टेटमेंट देते हैं कि "अत्थे कुछ नहीं रखा", नहीं यार। लुक एट फातिम, माशाल्लाह, ये बहुत ही एक सक्सेस स्टोरी है हमारे सामने, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, बड़ी अच्छी पोज़ीशन पे बैठा है, पैसे भी चंगे छाप रहा है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके काम कर सकते हो। लेकिन फातिम साहब, थैंक यू वेरी मच Well, वंस अगेन। thank you for coming to our house, and thank you for आपने हमें इतना टाइम दिया. नहीं जी, बस जी, आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों से अगेन गुज़ारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएँ और अपनी आरा से भी मुझे जो है वो बिल्कुल बताएँ कि आप किस किस्म के लोगों से मिलना चाहते हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस आप इन लोगों से सुनना चाहते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि उन लोगों को अप्रोच करूँ, उनको पकड़ लूँ और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे करें। बस जी, नेक्स्ट मेहमान तक, नेक्स्ट एपिसोड तक मुझे दें इजाज़त और आप लोग अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।